हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर अभी ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो एक लेटर जारी किया है, उस लेटर में क्या चीजें हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में कब तक में वृद्धि हो पाएगी, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि कब तक में मुहैया होगी। यानी कि इस जो है तो 2024 लास्ट तक क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन से लाभान्वित हो पाएंगे अथवा नहीं, या उनको और समय का भी इंतजार करना पड़ेगा, उनको और समय देना पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपनी पेंशन वृद्धि करवाने के लिए क्या और समय लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा लगातार, अगर देखा जाए कल तक की हम बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लगातार 2124 दिन हो चुका है बुल्ढाना महाराष्ट्र में, जो कि क्रमिक से चल रहा है। 6 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 6 वर्ष के 299 दिन, 365 दिन का एक वर्ष होता है, 299 यानी कि 300 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 5 साल उधर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि छठवें वर्ष का इतना चल रहा है। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक ताजा तरीन अपडेट सामने निकल के आई कि जहां पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक पत्र जो तो जमा किया गया है। वो पत्र है ईपीएस जो तो माननीय डॉक्टर सुमुख मंडविया जी को नाम पे है और माननीय श्री श्रम एवं रोजगार मंत्री जी के नाम पे है, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो मनसुख मांडविया जी को जो पत्र लिखा गया है, उस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि से संबंधित बहुत सारी चीजें उसमें रखी गई हैं, कही गई हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये चीज बताई गई है कि यहाँ पे 9/10/2024 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की संगठन एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव श्री को श्रम मंत्रालय में बुलाकर ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष को गंभीरता पूर्वक सुना गया था, लेकिन इसके बावजूद संगठन माननीय महोदय जी का जो तो आभार भी व्यक्त करता है, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों पे किसी भी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया। ठोस कार्रवाई का मतलब है कि उसके प्रति ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई जो तो उस हिसाब से काम नहीं हुआ है कि जिससे पेंशनर्स लाभान्वित हो रहे हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा दिनांक 27/9/2024 को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन और दिनांक 1/10/2024 को राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में ध्यानाकर्षण धरना आंदोलन में भाग लेने वाले हजारों वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रतिक्रियाओं को भी माननीय मंत्री महोदय जी आपके संज्ञान में लाया गया है। यह भी बताया गया है कि ईपीएफओ मशीनरी के खिलाफ असंतोष चरम पर पहुंच गया है, जो कि चिंताजनक है, इसलिए इसे तुरंत हल करने की जरूरत है। ईपीएस 95 पेंशनर्स का पक्ष सुनने पर श्रम व रोजगार मंत्री होने के नाते आपने हमें सूचित किया कि इस सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई प्रक्रिया में और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के कल्याण हेतु निर्णय लिया जाएगा। तो ये तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा किया गया कार्य था। इसी पे पत्र लिखा गया है एएनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक राव जी के द्वारा माननीय श्री डॉक्टर मनसुख मंडविया जी के नाम और माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी के नाम से लिखा गया है। उन्होंने ये भी आगे कहा कि माननीय महोदय, स्वयं आपके द्वारा दिया गया वचन हमारे लिए प्रमाण ही है, अतः अब वृद्ध पेंशनर्स की सहानुभूति के साथ उनके आत्मसम्मान की आवश्यकता है। कृपया अपना वचन जल्द निभाएं, जिससे देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सहारा ये बन सके, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार का माननीय कमांडर अशोक राव जी ने पत्र लिख जो तो भेजा है माननीय श्रम रोजगार मंत्रालय में, उससे जवाब मांग रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आपने जो हमें आश्वासन दिया था, जो आपने मुझे आश्वस्त किया था, वही आपका जो वचन है वही हमारे लिए प्रमाण है और हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। उसी प्रमाण को साक्षी मानकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि तत्काल प्रभाव से किया जाए। ये जो तो बात कमांडर अशोक राव जी ने माननीय श्रम मंत्रालय जी को एक लेटर पत्र के माध्यम से दिया है और इस पत्र की जो प्रतिलिपि है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भेजा है, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भेजा है, माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को भेजा है, माननीय श्री डॉक्टर
टीवी सोमनाथन जी को भेजा है, जो कि कैबिनेट सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के हैं। माननीय श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी को भेजा है और भी बहुत सारे लोगों को ये पत्र को भेजा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस पत्र के माध्यम से कमांडर अशोक रावत जी ने, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने जितने भी तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। जहां जो अभी तक जितने आश्वासन मिल रहे थे उन समस्त आश्वासन पे जो तो खरा उतरे सरकार, जो वादा हुआ था उस वादे को पूर्ण करे, अपने वचन को निभाए। कुछ इस प्रकार की बातें जो तो इस पत्र के माध्यम से सामने आ रही है। देखना यह है कि यहाँ पे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के इस पत्र का जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार से दिया जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।